एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास 12 मैथ विद प्रिया। लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रल चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल। तो हमारे पास है सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ एंड इंटीग्रेशन ऑफ, यानी कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स का। तो अगर हम यही करते हैं तो हमारे पास मिलता क्या है, एफ एक्स मिलता है, यानी कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर देता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, तो वो जो होगा वो हमारे पास x के ही इक्वल होगा। जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल होता है एक्स स्क्वायर के। क्यों होता है कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर देता है, आपके पास सिंपली क्या रह जाता है, फंक्शन ही रह जाता है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जब भी डिफरेंशिएशन ऑफ और इंटीग्रेशन एक साथ आएंगे तो वे दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास रहेगा फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। तो अगर हम एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, इसका मतलब होगा डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स का इंटीग्रेशन, जो कि हमने अभी देखा है एफ एक्स के इक्वल होता है और प्लस में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एक साथ में आएंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास रहेगा हमारा फंक्शन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इस वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स किसके इक्वल होता है। तो हमने अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखा है कि जो डिफरेंशिएशन है वो इंटीग्रेशन को कैंसिल कर देगा, जो डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन को कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास एफ एक्स डी एक्स एंड जी एक्स डी एक्स क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। ये वो इक्वल भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन का जब हम करेंगे एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स अगर हम करेंगे तो ये इंटीग्रेशन से क्या कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा एफ एक्स जी एक्स। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा कि एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इक्विवेलेंट होंगे। एक बार फिर से देखिए इस प्रॉपर्टी को, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स इक्विवेलेंट होंगे। यहाँ पे हमने कहा कि इसका इंटीग्रेशन एंड इसका इंटीग्रेशन एक दूसरे से कैंसिल होने वाला है और ये दोनों टर्म इक्वल भी हो सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं किन्हीं भी दो फंक्शन का जो कि या प्लस में होंगे या माइनस में होंगे, तो जो इंटीग्रेशन है वो सेपरेट हो जाता है पहले वाले फंक्शन से और दूसरे वाले फंक्शन से, यानी कि इंटीग्रेशन इसको भी मिलेगा और इंटीग्रेशन इसको भी मिलेगा। अगर प्लस है तो बीच में प्लस का साइन रहेगा, अगर माइनस है तो बीच में माइनस का साइन रहेगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स के इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछ लिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किसके इक्वल होता है, तो आप कहोगे कि अगर दो फंक्शंस हैं, एक पहला है साइन एक्स दूसरा है कॉस एक्स, इनके बीच में प्लस का साइन है, तो ये जो इंटीग्रेशन है वो इस ब्रैकेट में जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। तो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि जो इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन जो है वो सेपरेट हो जाता है जब दो फंक्शन प्लस या माइनस में लिखे हुए होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब आपको कोई के गिवन है, के क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, जैसे कि 1 2 3 या कोई भी नंबर,
तो यहाँ पे अगर जो k है और उसके साथ में फंक्शन लिखा हुआ है, तो जब k के साथ में फंक्शन लिखा हुआ है और अगर हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये जो k है इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये कहाँ आ जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। जो भी कांस्टेंट होते हैं उसका हम इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, जब वो फंक्शन के साथ लिखा हुआ होता है उसको हम बाहर कर देते हैं और फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो k है वो यहाँ पे बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन किसका होगा, हमारी फंक्शन का होगा एफ एक्स डी एक्स का। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे कि आपसे पूछ ले कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx किसके इक्वल है, तो आप सबसे पहले क्या नोटिस करोगे, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और 3 तो मेरे पता है कि कांस्टेंट नंबर है, और जब किसी कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन करते हैं तो जो कांस्टेंट नंबर होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, मतलब ये 3 तो बाहर आने वाला है। और इंटीग्रेशन हम किसका करेंगे, x² dx का करेंगे, वो हम बाद में देख लेंगे। बट प्रॉपर्टी पे आपको ध्यान देना है कि हमारे पास कांस्टेंट को बाहर लिया जाता है, ठीक है, कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, सिमिलर प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रेशन ऑफ k1f1x प्लस k2f2x, अगर हम क्या करें, इसको सॉल्व करें तो ये दोनों प्रॉपर्टी का मिक्सअप है। ये जो पहली थर्ड प्रॉपर्टी है एंड जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, पहली बात आप नोटिस करोगे कि दो फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट में है, तो मतलब इसको भी इंटीग्रेशन मिलेगा और इसको भी इंटीग्रेशन मिलेगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। फिर प्रॉपर्टी नंबर हम 4 से कहेंगे कि k1 तो एक कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, फिर हम कहेंगे कि k2 भी एक कांस्टेंट है वो भी बाहर आ जाएगा। मतलब हमारे पास मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ k1f1x प्लस k2f2x, k1 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस k2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx। तो हम फंक्शन नंबर 1 एंड फंक्शन नंबर 2 का इंटीग्रेशन कर दिए, कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाता है। जैसे कि हमें गिवन है 3x² प्लस 5x3, तो हम क्या कहेंगे कि ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो जो फंक्शंस होते हैं उनमें क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाता है, मतलब इसको भी मिलेगा और उसको भी मिलेगा, तो ये इधर और इधर चले जाएंगे। पर हम क्या कहेंगे कि 3 तो कांस्टेंट है तो 3 तो बाहर आ जाएगा, फिर 5 भी कांस्टेंट है तो 5 भी बाहर आ जाएगा, और हमें मिलेगा 3 इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx। तो ये थी हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्म प्रॉपर्टी। एक बार फिर से देखिए, एक बार रिकॉल करते हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर देता है, मिलेगा क्या, हमको फंक्शन मिलेगा। फिर अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स गिवन है, किसके इक्वल गिवन है, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स के, मतलब कि यहाँ पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएंगे, और एफ एक्स एंड जी एक्स क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे, कि जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। फिर हमने देखा कि अगर दो फंक्शन प्लस या माइनस में लिखे हुए तो इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या, फिर हमने देखा कि कांस्टेंट जो है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। फिर हमने इन दोनों प्रॉपर्टीज को मिक्स करके कहा कि जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। तो अब हम देखते हैं हमारे पास और आगे क्या गिवन है। तो इससे आगे का पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्रेस द बेल आइकन हमारे नोटिफिकेशन फाइंड करने के लिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।